अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय मी। लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस देखी थी, ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। मतलब किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम यूजुअली ये जो ग्रीक साइन है फाई, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फाई थ्रू एन एरिया। ये देखें, आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि एक एरिया उन्होंने ए दिया हुआ है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही हैं। अच्छा, फील्ड लाइंस अब डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब पैरेलल के लिए इसका क्या केस होगा, परपेंडिकुलर के लिए इसका क्या केस होगा और इंक्लाइन के लिए इसका क्या केस होगा, वो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखें, इस डायग्राम में भी आपका बेशक एरिया आपको ओवल में हो, पैरेललोग्राम में हो, जिस मर्जी शेप में हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी उस एरिया में से पास होंगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा जी, अब ये देखें, ये तीन केसेस है हमारे पास। अगर तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो फील्ड लाइंस उसमें से स्ट्रेट पास आउट हो जाएंगी, पैरेलल फॉर्म में पास आउट हो जाएंगी वो उस, और जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी वो भी पैरेलल ही होगी। तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो होगा ई डॉट ए, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए, तो ई ए होगा। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट पैरेलल रखते हैं तो पैरेलल रख दें, लाइंस भी पैरेलल फॉर्म में पास हो रही हैं, ये बी वाली डायग्राम में देखें, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब कि एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। और हमें पता है कोस 90 डिग्री क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो ई ए कोस थीटा जब हम करेंगे, थर्ड डायग्राम में देखें, ई ए कोस थीटा लिखा हुआ है ना, तो थीटा की जगह जब हम 90 पुट करेंगे तो आंसर में ज़ीरो मिल जाएगा। तो इसका मतलब है अगर तो हमारा ऑब्जेक्ट पैरेलल पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं होगा, उसमें से कोई लाइन पास नहीं करेगी। और अगर परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो फिर उसमें से लाइंस पास करेंगी और ई ए हमें फ्लक्स मिलेगा। इसी तरह अगर हम थर्ड डायग्राम देखें, इंक्लाइन की बात करें, तो कुछ लाइंस होंगी जो पास आउट होंगी, कुछ होंगी वो नहीं पास आउट होंगी। अब यहाँ पे हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम इसके बना लें तो ई कोस थीटा और ई साइन थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग साइन थीटा होगा और एक्स एक्सिस के अलोंग कोस थीटा होगा। तो वाई के अलोंग कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है, और लेकिन जो कोस थीटा उसके अलोंग होगा। तो यहाँ पे भी कुछ लाइंस पास आउट हो रही हैं तो हमें कुछ एंगल मिलेगा, तो ये हमें मिल जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। अच्छा, ये बुक से देखें, सेम यही बात उन्होंने की हुई है। सबसे पहले उन्होंने परपेंडिकुलर का केस बताया है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है। फिर पैरेलल का केस बताया है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मिनिमम है। और जो इंक्लाइन वाली कंडीशन है उसमें क्या है? ई ए कोस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि कुछ लाइंस पास आउट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फ्लक्स ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का प्रोडक्ट है, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ ई ए कोस ऑफ थीटा है। ठीक है, कोस ऑफ थीटा डिपेंड करता है आपका वैल्यू पे, 90 डिग्री है या ज़ीरो है, जो भी है वो आप पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये देखें, एक और डायग्राम के थ्रू उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है परपेंडिकुलर, पैरेलल और इंक्लाइन का केस। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही उसमें यूज़ होगा। गॉसेस लॉ जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।